हार जियो। हंस से हंसा बग से बग्गा, काट काट करे विचार जियो। तू सबनी थाई जिथे हो जाए, साचा सिरजनहार जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही बड़े भागों वाले हैं हम सब, जो धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के साथ वाणी के द्वारा हम लोग सब अकाल पुरख परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। भाई, गुरु महाराज जी की बड़ी बख्शिश है, जब भी किसी को तारते हैं मालिक तो वो अपनी वाणी के साथ जोड़ते हैं। इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें कि हर एक व्यक्ति के अंदर रब बसते हैं। हम उस मालिक की नजर में आए, उस मालिक की निगाह में आए, जहां पर हमारे को ये समझ में आए कि जीवन दो ही क्रियाओं में बांटा जाता है, एक मनमुख, दूसरा गुरमुख। बड़े बड़े जितने भी संसार में आए महापुरुष, ध्रुव, प्रहलाद, कृष्ण जी, रामचंद्र जी, जितने भी आए महापुरुष, अम्बरीक जी, बड़े बड़े महात्मा, दसें पातशाही, ये जो भगत संसार के आरंभ से लेकर जब तक सृष्टि रहेगी, ये दोनों ख्यालों में ही उनको कुर्बानी बांटती है। या तो बंदा मनमुख है या फिर बंदा गुरमुख है। गुरमुख वो होता है जो गुरु के दिए हुए गुर के साथ अपना ध्यान रखकर जीवन चलाए। हमारे पास नानक सच्चे पातशाह जी को पूछा था कि आपके गुरु कौन है, हमने गुरु किसको बनाना है। महाराज ने कहा, भाई जब से सृष्टि आरंभ हुई है, जब तक सृष्टि रहेगी, महाराज कहते हैं वाणी ही गुरु है। इसको समझें। चौह जुग में अमृत साची वाणी, वाणी बजी चौह जुगी, सच्चो सच सुना है। जब से सृष्टि बनी है तब से ही वाणी ही गुरु रही है। ध्यान रखना, रब सबके अंदर से वाणी के द्वारा बोलते हैं। याद रखना, सब है घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। रमा हुआ रब जो है इस सारी सृष्टि में, वो हमारे भीतर भी रमे हुए। हमने उस रब को गाना सीखना है। तो जो मर्जी तुम भाषा बोलो, सिंधी बोलो, आप फारसी बोलो, संस्कृत बोलो, पंजाबी बोलो, जो मर्जी भाषा बोलो, कितनी दुनिया में भाषाएं हैं। सृष्टि के लोग जब से बने हैं, सृष्टि बनी है तब जब तक रहेगी, जितनी भाषाएं आई हैं सब भाषाओं में रब बोलते हैं। यानी उनकी ही भाषा के शब्दों के द्वारा रब उनके ही भीतर से, सभी के भीतर से रब बोलते हैं। हमको वो वाणी को अपनाना है, समझना है। जो भी शब्द अभी हम इस वक्त बोल रहे हैं, इन शब्दों का तत्व ज्ञान ये होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति, जितने अच्छी बात हमारे अंदर से आती है वो रब की होती है, जितने गुण हमारे अंदर से आते हैं वो रब के हैं, और जितने हम माड़ी बात बोलते हैं जिससे किसी को भी तकलीफ हो जाए,
ध्यान रखना, ये जो गुण है ये रब के। गुण विचारे ज्ञानी सोए, गुण में ज्ञान प्राप्त हो। यानी जितने गुण हमारे अंदर रब के हमारे अंदर बसते जाएंगे, क्योंकि रब हमारे अंदर बसते हैं, हमने गुणों से रब को गाना है। ये अवस्था गुरु ग्रंथ साहिब जी में बहुत स्पष्ट तरीके से महाराज ने दर्शाई। ध्यान रखें, सारी अवस्था गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में एक विशेष प्रकार से गुरु ग्रंथ साहिब जी को संकलित किया गया है, गुरु महाराज की वाणी को एकत्रित किया गया है उन्हीं के शब्दों से। संस्कृत है गुरु ग्रंथ साहिब में, फारसी के शब्द है, सिंधी की बोली है, मराठी की बोली है, ब्रजभाषा है, पंजाबी के भी शब्द हैं। ध्यान रखना, ऐसे 17 से बढ़कर ज्यादा गुरु ग्रंथ साहिब जी में भाषा के शब्द हैं। लिखे वो स्क्रिप्ट जो है, लिपि जो है वो गुरमुखी है, ताकि दुनिया को समझ आए कि रब हर भाषा में बोलते हैं। और ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा ही ग्रंथ साहिब जी को गुरु का स्वरूप देने के लिए ये वाणी दर्ज की गई। ये वाणी एकत्रित की महाराज ने सभी भक्तों के अंदर से। 15 भक्त हैं गुरु ग्रंथ साहिब, फिर भट्ट हैं 11 महाराज के अंदर, फिर 6 पातशाहियों की अपनी वाणी। ध्यान रख, गुरु महाराज के इस वाणी के तरतीब को समझें कि ये गुरु ग्रंथ साहिब जी जो प्रकाश हुआ है, ये पूरा जब तक दुनिया रहेगी ये गुरु का रूप है। इसको माने, समझें कि ये सिर्फ शब्द गुरु के साथ जोड़ते हैं जो रब की वाणी से बने हैं, प्रकट हुए, प्रकाश हुए। ऐसे शब्दों को एकत्रित किया है महाराज, ताकि दुनिया के लोग किसी भी जाति के, किसी भी भाषा को बोलने वाले, जिस शब्दों में वो अपने घर में आम बात करते हैं, परिवार में बात करते हैं, समाज में बात करते हैं, उन शब्दों को घड़े। इन शब्दों को घड़ने के लिए ही हम संसार में जीवन लेते हैं। अगर हमारे शब्द ना घड़े हों रब की वाणी से, तो हम आते जाते रहते हैं, जन्म मरण हमारा जीवन में बना रहता है। सो हम इस बात को हमेशा विचारें कि हमारे अंदर जो रब बसते हैं, ध्यान रखना, इस क्रिया में बस जीवन को जानना कि साचे साहेब सब गुण अवगुण सब साहब। जितने गुण हैं हमारे अंदर वो रब के हैं, हमारे नहीं। ऐसी क्रिया को हम समझने के लिए गुरु के पास आते हैं कि हम जब बात करें, हम रब को मिलना चाहते हैं, रब हमारे ही भीतर है। अगर जो रब हमारे ही भीतर है उनको मिलना हो हमारे मन ने, तो जीवन की इस क्रिया को समझना बहुत जरूरी है। ऐसे जानो कि ये हमारा जो शरीर है, ये तन, इस तन के अंदर हमारा मन है, हमारे ही मन के अंदर रब का घर है। ध्यान रखना, जिसको हम कहते हैं मन मंदिर, तन वेश कलंदर। ये जो तन है ना हमारा शरीर, चाहे वो औरत है चाहे मर्द है, ये मैटर नहीं करता। हर इंसान का एक तन है, उसके अंदर एक मन है, इस मन के अंदर रब जी बसते हैं, मालिक बसते हैं। ध्यान रखना, ये रब का मंदिर है। महाराज कहते हैं मन मंदिर तन वेश कलंदर। ये जो शरीर है ये वेशभूषा है। एक दिन हम, जैसे हम कपड़े रोज बदल देते हैं ना, एक दिन हम शरीर को छोड़ जाएंगे, हमारा मन यहां से प्रवास कर जाएगा, चला जाएगा। अगर हमारा मन घट बैठे रब के अंदर नहीं मिला, उसमें नहीं समाया, घट बैठे रब को हमारे मन ने नहीं जाना, रब को अपने अंग संग नहीं जाना, रब को साथ मन ने नहीं जाना, तो रब
की पूजा भी हमारे मन को करने की जांच नहीं आई, समझ नहीं आई। ऐसा मन भटकता है, फिर जन्म लेता है, शरीर छोड़ता है, दूसरा शरीर लेता है, फिर जैसे कर्म करता रहता है रब को भुलाकर, वैसा फिर शरीर मिलता रहता है। ऐसे हम कई जन्मों से भटक रहे हैं। महाराज की वाणी कहती है, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म कज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर पोयो, कई जन्म है वर बिखजोय। जीवन महाराज कहते हैं, पाए मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे संजरिया। कई जन्मों से हम, जो रब हमारे ही साथ रहते हैं, जो रब हमारे ही तन को आप स्वयं बनाते हैं और उसको चलाते हैं, हमारे को जीवन में ये खेल समझना है रब का, कि हमारे भीतर से रब आप बोलते हैं, हमारे भीतर से रब आप करते हैं। जब तक हमारा मन इस बात को नहीं समझेगा, हमारा मन दुखी होएगा, आता जाता रहेगा, फिर जन्म मिलेगा, फिर शरीर में आएंगे, पता नहीं कैसा कर्म करेंगे, वैसा फिर शरीर मिलना है ना। जेहा बीजय सोलुने कर्मा संदड़ा खेत। जैसे हम अपने कर्मों को बीजते हैं, फिर वैसा ही हमारे को शरीर मिलता है। सो सच्चे पातशाह हमारे को ये समझाते हैं कि मेरा जो मालिक है वो सब जगह पर है। कहते तू सबनी थाई, ये गुरु नानक देव जी का शब्द है। जिथे हो जाई साचा सिरजनहार जियो। अगर मैं उठता हूं तो रब मुझे उठाता है, इतना रब मेरे नजदीक है। अगर मैं श्वास लेता हूं तो रब मुझे श्वास देते हैं, इतने रब मेरे नजदीक है, इसको महसूस करें। अगर मैं आंखें खोलता हूं तो रब आंखें खुलाते हैं तो खुलती हैं जीवन में। तब मैं संसार में जागता हूं। रब जगाते हैं तो हम जगते हैं, रब समझाते हैं तो हम समझते हैं, रब बुलाते हैं तो हम बोलते हैं, रब बिठाते हैं तो हम बैठते हैं। जिस दिन हम, रब हमको बुलाएगा तो हमको संसार से शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा, याद रखना। अगर यहाँ संसार में कहीं भी जाते हैं तो रब हमको लेके जाता है तो जाते हैं। ऐसा नजदीक हमारे तन के अंदर हमारे मन ने रब को जानना है। महाराज कहते हैं, तू सबनी थाई जिथे हाँ जाई। जहां पर मैं जाता हूं तू वहां पर मेरे साथ है, मेरे साथ। साचा सिरजनहार जियो। जितनी संसार की सृजना रची गई है, जैसे कि हमारा शरीर, ऐसे दूसरों के भी शरीर रचे गए। जैसे हमारे शरीर के अंदर मालिक तू हमारे ही मन में रहता है, रहते हो, हमारे ही मन में आप बसते हो, ऐसे सबके शरीरों में मेरे मालिक सबके अंदर बसते हैं, मन के अंदर ही बसते हैं। ध्यान रखें, ऐसा हम सब ने जानना है। तब हम उस रब की भक्ति करने लगेंगे जो रब हमारे ही साथ है। तो शब्दों के द्वारा ये जो आत्मक ज्ञान है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, ध्यान रखें, ये आत्मा की वाणी है। आत्मा हमारे अंदर, ऐसे ही सबके अंदर परमात्मा कहते हैं। ध्यान रखें, अगर हमको परमात्मा को मिलना है, उसका अर्थ यह है कि हमारे को सबके अंदर जो आप देख रहे हो जगत के अंदर, जिस समय तुम जन्म लेते हो और जब तक तुम्हारा शरीर में निवास है, हमारे मन का इस शरीर में निवास है, तब तक हम इस मन के ही अंदर रब को देखना है, मन के ही अंदर रब को हमने ध्यान है, हमने मन के ही अंदर रब हर बसते हैं करके जानना है। और मन का ध्यान तब टिकता है जब मन को ये ज्ञान होता है, नहीं तो मन भटकता है। ध्यान रखना, अगर मन रब को अपने नजदीक जाने, मन भटकता नहीं है। ध्यान रखना, डरता नहीं है, वैर विरोध नहीं करता। ध्यान रखना, इसका फिर महाराज कहते हैं, जीवन की अवस्था काल के अधीन नहीं आती, अकाल मूर्त होती है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, जो अगर हम पुरख को जान ले अंदर हमारा मन कि ये पुरख है और हम उसकी जीव रूपी स्त्री हैं, महाराज कहते हैं फिर ये निर्भव होता है, निर्वैर होता है, अकाल मूर्त होता है, क्योंकि रब निर्भव है, रब निर्वैर है,
रब की मूरत काल से परे है, उसके साथ रहते हैं काल। मूर्त वर पाया अब नासी, ना कदे मरे ना जाया। ऐसा जीवन हमारा बदलेगा। इस ज्ञान को महसूस करना, इस आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करना। सो हम आत्मा की पूजा करने हैं, जिसको हम खसम बोलते हैं, हमारा मालिक है। इसकी ही बानी है, जैसी मैं आवे खसम की बानी, तैसड़ा करी ज्ञान में डाल। महाराज ने हमारे शब्दों को घड़ने के लिए वाणी का ये उच्चारण किया शब्दों से, ताकि हम शब्दों से जब गाएं तो घट बैठे रब को गा पाए। हर एक व्यक्ति ने जब वाणी गानी है, अभी हम आपने आशा की वार गाई, गुरबानी को जैसे गा रहे थे, तो हर एक व्यक्ति बैठा अपने घट बैठे रब को गा रहा था। ध्यान रखें। हर अमृत पिन्ने लोए न, मन प्रेम रतन्ना राम राजे। मन राम कसवट्टी लाया, कंचन सोविन्ना। गुरमुख रंग चलूलिया, मेरे मन तन पिन्ना। जन नानक मुस्क चकोलिया, सब जन्म धन धन्ना। ये जो बाणी गा रहे हैं हम, घट बैठे रब को बोल रहे हैं कि हमारा मन हर एक के अंदर बसते हुए रब को दर्शन पा सके। जो हम शब्द को यहाँ गा रहे थे ना, नानक पातशाह के भी, तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजन हार जियो। मैं जहां भी जाता हूं, मेरे मालिक तू ही सबके अंदर से हमारी मदद करता है। ध्यान रखना, माता पिता की मदद बच्चे करते हैं, बच्चों की मदद माता पिता करते हैं। हर व्यक्ति अपने ही अंदर से, ध्यान रखना, समाज की मदद करता है। रब कराता है तभी करते हैं। जब समाज हमारी मदद करता है तो रब उनके भीतर से हमारी मदद कराते हैं। ये जो समझ है, ये प्रिवेल करनी चाहिए हमारी अंडरस्टैंडिंग में, ये हमारी मत बन जाए। इसको गुरमुख बोलते हैं। अगर ना हम गुरमुखताई से इस संसार में विचरें, तो हमारी मन मत इतनी प्रबल हो जाती है, मन की मत, जो कहते हैं ना, हम अपनी मर्जी से चलेंगे जी, हम अपनी मर्जी से ही बात करेंगे, हमारा अपने आप को जनाना, रब को याद ही नहीं रखना। जब भी कोई काम करना तो हमारे मन ने कहना, ये हमने किया, ये मैंने किया, ये मेरा है। जब तक हम ये ख्याल हमारे मन में अपने आप को जनाने का रहेगा, यानी अपने आप को प्रकट करने का सबके पास रहेगा, और रब को प्रकट ना कर कर बोले हमारा मन, तो समझो हमारा मन अभी मन मत है, मन मत रखी बैठा है। हमारा मन मनमुख है, गुरमुख नहीं बन पाया। सो ये दो ही कैटेगरीज हैं। गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए। संसार के अंदर इस बात को महाराज समझाते हैं, सबना का दाता कर्म विधाता, दुख विसारनहार जीव। सबना का जो मालिक है, सबको दांत देने वाला। तो आप देखो, बच्चों को जब जरूरत होती तो माता पिता देते हैं। तो माता पिता को ये समझना चाहिए, जो गुरमुख होते हैं वो समझते हैं, जो मनमुख होते हैं वो समझ नहीं पाते। जो गुरमुख होते हैं वो ये समझते हैं कि जब किसी को तुम कोई चीज देते हो, तो गुरमुख को ये ख्याल रखना चाहिए, ज्ञान रहना चाहिए कि मालिक ये तू दे रहा है, तेरी बख्शिश हुई है, तू बच्चों को देखता है हमारे भीतर से, है ना, तू संभालता है हमारे भीतर से, ये तेरा ही किया हुआ है, तू ही करता है, तू ही संभालता है, तू ही बच्चों को प्रतिपालता है हमारे भीतर से, माता पिता बन के तू ही सबकी रक्षा करता है। तो ऐसा ज्ञान जब माता पिता को मिलता है और वो बच्चे के साथ शेयर करता है, यानी कुछ भी वस्तु देकर अपने रब को याद रखना, अपने आप को नहीं जनाना। इसमें क्या क्या होता है, कभी ख्याल करा करा आपने? एक तो रब के साथ मन मिला रहता है, रब की प्रशंसा हर क्रिया में वो करता रहता है, रब को हमेशा याद रखने का ये बहुत सुंदर तरीका है। और जीवन में ये जो शरीर है, ये रब का है करके हमारा मन जानता है, समझता है। समझने का विकास, उसके अंदर समझ का विकास बढ़ता जाता है। जितना ऐसी समझ हमारे मन में बसेगी, समझना उतने हम गुरमुख हो रहे हैं। ध्यान रखना, गुरमुख हो रहे हैं, घट बैठे रब की बंदगी कर रहे हैं।
हर बंदा फिर ऐसी बंदगी दूसरे को सिखाता है और दूसरा तुम्हारे से सीखता है। बच्चे तुम्हारे से सीख रहे हैं, ध्यान रखना। समाज तुम्हारे से सीख रहा है, ध्यान रखना। हम समाज से ऐसे गुरुमुख संगत के अंदर जब रहते हैं तो हम उनसे सीखते हैं। जब वो हमारे को कुछ देते हैं या हम उनको कुछ देते हैं तो वो कहते हैं रब दे रहे, रब ने दिया है ना। तो ऐसा जो आदान प्रदान है ज्ञान का, ख्यालों का, शब्दों के द्वारा जो हम अभी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और गुरुमुख बनने के बाद हम शब्द इस्तेमाल करेंगे, उसमें फर्क होगा, अंतर होगा। सो हर एक व्यक्ति को अपने शब्द को घड़ना है। कढ़िए शब्द सची टकसाल, जिनको नदर कर्म तिनकार, नानक नदरी नदर नेहा, है ना। अपने शब्दों को घड़िए, इस वाणी से घड़िए। जो वाणी हम गा रहे थे, रोज गाना, रोज वाणी पढ़ना, रोज नित्यनेम करना। महाराज कहते नित उठ गावो प्रभ की बानी। रोज उठिए। जैसे आप रोज भोजन खाते हैं तो ऐसे ही रोज हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो, सर्ववेला मुख पाओ। ऐसा ही रोज हमने घट बैठे रब की बानी के द्वारा अपने शब्दों को घड़ने के लिए गुरबानी का पाठ करना रोज। ये जीवन का संगत करने का लाभ है, जान। सो अभी हम शब्द गा रहे हैं, देखो ये गुरु नानक देव जी गा रहे हैं। जिन शब्दों को गुरु नानक देव जी घट बैठे रब को तू कह रहे हैं, जान, हमने भी उसी को तू बोलना है। इसका प्रोसेस अपने हम मन के अंदर बसाना कि गुरु नानक देव जी अपने रब को तू कह रहे हैं, खसम को तू कह रहे हैं। जो उनके मन के अंदर जो उनको बुला रहा है तो उसको बोल रहे हैं तू, ध्यान रखना। जिससे उनकी मैं बोल रही है ना। यानी मैं तब बोलता है जब तू बुलाता है ना। अब नानक पाशा का ख्याल रख देखना कि ये आत्मा स्वरूप खसम रूप नानक पाशा के अंदर से वाणी के द्वारा जो नानक पाशा को बुला रहे हैं और नानक पाशा बोल रहे हैं। तो नानक पाशा उस गुरु के सहारे, ध्यान रखें, घट बैठे रब को गा रहे हैं, ध्यान रखें, वाणी के सहारे। जब हम इन देखो हम वाणी पढ़ रहे हैं कि तू सबनी थाई जिथै हों जाई, साचा सिरजनहार जियो। यानी अभी जब साचा शब्द बरत रहे हैं ना, कन्ना लगा के बोलना, ध्यान रखना। एक होता है ना सच्चा, एक कन्ना लगा के बोले तो साचा। जब कन्ना लगा के बोलते हैं तो उसका अर्थ समझना। उसका अर्थ ये है कि जब भी हम कोई शब्द घट बैठे रब के प्रति बोलेंगे तो कन्ना लगा के बोलेंगे। जैसे मैं जप कर रहा हूं, अभी मैं रब को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। घट बैठे रब क्या ज्ञान नहीं है मेरे को, पता नहीं है कि रब मेरे को जपा रहे हैं, मैं उनको जप रहा हूं अंदर। मैं जप रहा हूं, ध्यान रखना। हर बंदा जपता है, ये समझता है भगवान कहीं ऊपर बैठे हैं, रब कहीं ऊपर है। तो हम क्या करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं भगवानों की। हम ये नहीं समझते कि हम स्वयं रब की मूर्त हैं। महाराज कहते हैं मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछान, मन हर जी तेरे नाल है। ये जो हमारी मूर्त है, हमारी तो तब होती जब हमने बनाई होती। हमने तो बनाया ही नहीं है। जब रब बनाता है और इसको चलाता है, रब इसके भीतर से रब आप चलाता है। रब इसके अपने ही तन के अंदर से, रब मन के अंदर से रब आप मन को चलाता है और तन के जरिए वो रब आप काम करता है। महाराज कहते हैं रब की अवस्था को जाने, जो कुछ करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे, हर आपे ही मत देवे स्वामी, हर आपे बोल बुला। जब हमारे को ये ज्ञान होगा ना गुरु ग्रंथ साहिब जी का, तो हमारे को पता लगेगा कि तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। जैसे सोने के, सोना और सोने के जेवरात, उसमें क्या अंतर होगा। जेवरात घड़े हुए हैं और सोना सोना है। ऐसे ही रब रब है, ये शरीर जो है उसका घड़ा हुआ है। ऐसे कई शरीर उसका जो दुनिया में हम देखते हैं, माता पिता साथ अगले, तिस बिना नहीं कोई, तिस बिन, जीवन में रब के बिना कोई दूसरा नहीं है।
ये सोने के ही ये जेवरात हैं सारे, ध्यान रखें। फिर महाराज कहते हैं जैसे पानी की लहरें उठती हैं, अलग अलग होती हैं, पर पानी भीतर से तो एक ही है। समुद्र की लहरें जब उठती हैं तो समुद्र से ही उठती हैं ना। ऐसे ही रब से ही सारे जीवन खड़े होते हैं, रब में ही समा जाते हैं। ध्यान रखें, लोगों को ज्ञान नहीं है, लोगों ने वखरे वखरे रब बना लिए। रब कभी वखरा हो सकता है? रब सबका एक है। महाराज कहते हैं भाई, वो जो रब है दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, वही एक ही रब सबके भीतर है। और सबको ये ज्ञान होना चाहिए, सबने उस रब के साथ अंदर मिलना है। उस अंदर मिलने के लिए शब्दों के रास्ते से ही अंदर जाया जा सकता है। शब्दों को समझने से ही हमारा मन अंदर टिकता है। समझ के वाणी पढ़नी, ध्यान रखना। वाणी विरलो विचार सीजे को गुरमुख होए, ये वाणी महापुरुष की निज कर वासा। सो इस वाणी को समझना, इस समझ कर अंदर गाना, शब्दों से गाना, समझ कर गाना, ताकि शब्दों के अंदर समझ गुरुमुखताई की टिके। और समझो शब्दों से जो हम मनमुखताई की बातें बोलते हैं, मैं किया, मैं करके दिखाया, वो खत्म हो जाए, वो मिट जाए। इस वास्ते हम अपने शब्दों को घड़ते हैं पानी से, ध्यान रखना। सो रोज वाणी पढ़ने का मतलब ही शब्दों को घड़ना, शब्दों को तराशना, शब्दों में से मैं खत्म करना। शब्दों से जो हम मैं करके अपने आप को जनाते हैं, हम रोज हर काम करते हुए, हर श्वास श्वास घट बैठे रब को याद रख सके, उसको हमारे साथ अंग संग जान सके शब्दों के द्वारा। शब्दों से ही पता लगता है कि हम अपने अंदर कितना पहुंचे हैं। शब्द ही हमें घट बैठे रब के दर्शन कराते हैं। आंखों से रब नहीं दिखते जब तक शब्दों की विचार ना करें, है ना। शब्दों की विचार ना हमारे मन में टिके, शब्दों की विचार हमारे अंदर घड़े हुए और अनघड़ों की हमारे अंदर ना बसे। कि हम अनघड़े तो उसका मतलब रब से दूर हैं, अगर घड़े हुए हैं तो रब के साथ हम टिक रहे हैं, बस रहे हैं, गुरमुख बन रहे हैं। ये रास्ता है। तो सच्चे पातशाह कहते हैं जो गुरमुख जन होते हैं वो घट बैठे रब की वाणी को, कहते घट बैठे रब के स्वरूप को एड्रेस करते हुए जो हमारे को बुलाता है उसको बोलना। हमारी वाणी रब की वाणी बने, ध्यान रखना। हम जो वाणी के शब्दों से गा रहे हैं वो गुरु के बताए हुए गुर से गाना, समझ से गाना। गुर कहते हैं समझ को, गुर कहते हैं टेक्निक को, मेथड को। हम गुरु से गुर सीखते हैं कि रब हमारे अंदर से जो गुरु यानी ज्ञान दे रहे हैं वाणी के शब्दों के द्वारा, तो हम उस समझ के साथ फिर अंदर कैसे जुड़े, जो हमारे अंदर का ज्ञान समझा रहे हैं, हम अंदर कैसे जुड़े, ऐसा गुर के द्वारा हम शब्दों से अंदर प्रवेश करते हैं। घट बैठे रब का ध्यान रखना, उसको गाना, और उसके बिना किसी को नहीं गाना, याद रखना। और नानक देव जी जब भी गाते थे, उनके अंदर से जब वाणी आती थी ना, वो बोलते थे मर्दाना जी रबाब उठाओ, वाणी आई है। कहां से आई है? अंदर से आई, अंदर से आती है, ध्यान रखना। जब भी वो गाते, घट बैठे रब की गाते, जैसी मैं आवे खसम की बानी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लारो। सो हर एक व्यक्ति ने अपने शब्द को घड़ने के लिए गुरु ग्रंथ साहब जी के वाणी के साथ जुड़ना है, ध्यान रखना। तभी महाराज ने इस वाणी का प्रकाश किया। अलग अलग भक्तों के जो अनुभव घट बैठे रब के शब्दों से उन्होंने प्रकाश यानी घड़े, गुरमुखी स्क्रिप्ट में उसको लिखा, ताकि लोग गुरमुखी स्क्रिप्ट से अपनी अपनी भाषा से घट बैठे रब को गा सके। अब देखो इस शब्द को नानक पातशाह गा रहे कि तू सबनी थाई, तू किसको बोल रहे? कहते हर व्यक्ति जहां से वो मैं बोलता है, वो अपने मैं के द्वारा उस बुलाने वाले को बोले अंदर, जो रब उसके अंदर बसता है उसको तू कहे। ध्यान रखना, कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। फिर मैं जहां देखता हूं ऐसा ही रब जैसे मेरे भीतर है, ऐसे ही रब सबके भीतर बसते हैं।
जैसे मैं अभी घट बैठे रब को उसकी ही बानी से अंदर गा रहा हूं, ऐसे ही सब मेरे बहन भाई समाज के मित्र जब से दुनिया बनी है, जब तक दुनिया रहेगी, ऐसे ही गाते रहेंगे, है ना। ऐसे ही अपने अंदर जो इसको मैं तू कह रहा हूं कि तेरी कृपा से ये सब हो रहा है, तो हम सबको बोलते हुए सुनेंगे मालिक तेरी कृपा से ये सब हो रहा है। सो हम एक दूसरे को नहीं बोल रहे, हम सब उस रब को बोल रहे हैं जो हमारे ही भीतर है, और सब ही उसी को गा रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं। याद रखना, इसकी प्रैक्टिस करना, इसका अभ्यास मन को दिलाना कि तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सिरजनहार जियो। हम कन्ने के शब्द बोल रहे थे ना, इसका ध्यान रख के क्या, जैसे मैं जप रहा हूं, उसको जप रहा हूं जो मेरे अंदर मुझे जपा रहा है। मैं कन्ना लगा के बोल रहा हूं कि मैं तब गा रहा हूं क्योंकि तू गवा रहा है, मैं तब जप रहा हूं, तू जपा रहा है। ये बात को पहले ऐसा समझकर गाएंगे, वही गा पाएंगे जो गुरु नानक देव जी को सच्चे तरीके से समझ से उनको गाता हुआ सुनते हैं, उनको गाता हुआ उनके शब्दों के द्वारा समझकर अपने भीतर तब हम गा पाते हैं। जब नानक पातशाह ऐसे गा रहे तो हमें भी ऐसा गाना चाहिए, है ना। हमें कोई डिफरेंट नहीं गाना है। अगर नानक पातशाह जिस सूरज की रोशनी ले रहे थे, हमें भी उसी सूरज की रोशनी मिल रही है। जो हवा से वो श्वास ले रहे हैं, हमें भी वही हवा मिल रही है। ध्यान रखना, श्वास मिल रहे हैं, ले रहे हैं हम। जो पानी वो पीते थे धरती पे, हम भी धरती का ही पानी पी रहे हैं। ध्यान रखना। सो ख्याल रखना, हम उसको गाएं जो नानक पातशाह को गवा रहा है, हम उसको गाएं जो हमें भी हमारे भीतर से हमें गवाता है। हम गा नहीं पाए, हम गाना सीखें, उसको बोलना सीखें, उसके साथ रहना सीखें। इस वास्ते हम बानी गाते हैं। ध्यान रखना, महाराज कहते हैं, आयो सुनन पढ़न को बानी। हम जीवन में आते ही इस वास्ते, यानी केवल गुरुद्वारे नहीं, जीवन में, जीवन में मनुष्य आता ही इस वास्ते कि अपने शब्दों को घड़ सके और घट बैठे रब की बानी को शब्दों के द्वारा कहते पहले जुड़े और फिर गा सके, उसको बोल सके। हमारे शब्दों को घड़ना है। जब शब्द घड़े जाते हैं उसको कहते हैं गुरमुख, गुरमत, गुरसिख, है ना। ये सारे शब्द फिर वहां पर लागू होते हैं। अगर हमारा मन शब्दों से अंदर घट बैठे रब के साथ ना जुड़े और अपनी बात रोज बोले, अपनी बात करे, अपने आप को जनाए, रब को जनाए ही ना, अपनी बातों के द्वारा जो शब्द बोलते हैं, जो भी भाषा में बोलते हैं, तो समझना हम मन मुख रह गए। हमने मन मत धारण कर ली, हम मनमुख रहे, मन वल मुख रख के चलने लगे, है ना। सो ये बहुत केंद्रित शब्द है, ये बहुत महाराज ने स्पष्ट क्लियर शब्द हमें समझाने का प्रयत्न किया है। सो महाराज कहते हैं, तू सबनी थाई जिथे हो जाए साचा सिरजनहार जियो, सबना का दाता कर्म विधाता। अगर मैं भी कर्म कर्म कर रहा हूं तो रब करा रहा है। अच्छे कर्म, माड़े कर्म जब हम करते हैं तो रब को भुला के करते हैं। जब रब भूल जाता है तो हम जीवन के अंदर जितने कर्म करते हैं फिर वो दुखदायी होते हैं। ध्यान रखना। सो ख्याल रखना कि जीवन के अंदर जितने गुण हैं वो हमारे हैं, अवगुण रब के। यानी हम ऐसा समझते हैं, हमारे मन में जो मनुख बंदा होता है वो समझता है अच्छे गुण मेरे, मैंने किए, और मारे कम हो जाए ये तो रब कराता है, ऐसे बोलते हैं। पर जो गुरमुख होता है वो नहीं कभी बोल पाता है अच्छा काम करके कि मैंने किया है। वो अच्छा काम करके क्योंकि उसने गुणों को, गुणों के द्वारा घट बैठे रब को गाना है, बोलना है, जाहिर करना है, उसके साथ जुड़ना है। तो कहता है जी, जब भी अच्छा काम होता है ये मैं नहीं कर सकता, ये तो रब ने कराया। जो रब मेरे साथ रहता है वो कराता है तो होता है, नहीं तो मेरे से ना हो। मैं ना बोल पाता अगर रब ना बुलाते, मैं ना कर पाता अगर रब ना कराते। ऐसे उसके शब्द घट जाते हैं। सो महाराज कहते हैं, जितने अच्छे हमारे अंदर गुण हैं वो रब के हैं, रब के, और अवगुण हमारे हैं। नहीं तो जब बंदा, आम बंदा कहता है गुण मेरे हैं और अवगुण पता नहीं रब ने कैसे करा दिए, है ना।
इस शब्दों को ही घड़ना है, शब्दों का फेस बदल जाना है, ध्यान रखना। सो महाराज कहते हैं सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा। मेरे मेरे मालिक मेरी ऐसी अवस्था है, मैं मनमुक्ताई से जो बोलता आ रहा हूं, तो महाराज मेरी अवस्था ऐसी होगी कि मैं अवगुण ही भरे हुए हैं, मेरे एक भी गुण नहीं है मेरे शब्दों में से, ध्यान रखना। जो मेरे अंदर से एक भी गुण शब्दों के द्वारा तेरा है करके नहीं बोल पाया, मैं मेरे ही मेरे करके कह रहा हूं, मेरा कैसा घट बैठे रब के साथ मिलाप होएगा, नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। सो सच्चे पातशाह कहते हैं ऐसा जानो, हमारी अवस्था ऐसी बन गई है, हम अवगुण परे एक गुण नहीं, अमृत छाड़ बिखे बिख खाए। हम अमृत को छोड़ देते हैं, फिर जहर खाने लग जाते हैं, फिर शरीर रोगी हो जाता है, मन रोगी हो जाता है, दुख भोगते हैं। ऐसे कई जन्मों से ये सिलसिला चल रहा है, ये आने जाने का, दुख भोगने का जीवन में, ये जो साइकिल चल रहा है ना, केवल ज्ञान ना होने से शब्दों का हम सही प्रयोग नहीं करते। तुम्हें पता है तुम्हारे शब्दों में कितनी ताकत है, तुम शब्दों से कुछ भी बोलो वो पूरा होगा। महाराज कहते हैं इतनी ताकत है क्योंकि तुम्हारे भीतर रब बसता है, वो बोलता है, पर हम ज्ञान ना होने की वजह से शब्दों को घड़ते नहीं है, हम बोलते हैं, फिर रब नहीं बोलता। जब मैं करके जनाते ना हम, तो हम बोल रहे हैं। बुलाता रब होता है पर हम बोलते होते हैं, कराता रब होता है, हम करते हैं, हमने किया, मैंने किया, ऐसे बोलते होते हैं, है ना। हमारे शब्दों से क्लियर हो कि रब करा रहा है, तो मन शब्दों से बोल सके मान के तू करा रहा है, ये तेरा किया हुआ है ना। ऐसे रब के गुण जीते जी हर एक मनुष्य ने अपने शब्दों के द्वारा गाना सीखना है, बोलना सीखना है। सो जितने हमारे अंदर गुण हैं वो रब के हैं कर कर हम बोल सकें, ये पूजा है। ऐसी पूजा करने सीखें। सबसे बड़ी पूजा ये है दुनिया में, महाराज कहते गुण पूजा। जितने गुण हमारे अंदर हैं तो हमारा मन कह सके अच्छा काम हो शरीर से, तो मन कहे हम भक्त हैं, मन हमारा भक्त है, तभी भक्त बनेगा जब ज्ञान देगा, और तभी घट बैठे रब को बोल पाएगा जब रोज अभ्यास करेगा, ध्यान रखना। नहीं तो दुनिया के बोल हमें उलझा देते हैं। संसारी लोग मनमुक्ताई के बोल बोलते हैं, हम उसमें उलझ जाते हैं, ध्यान रखना। हमारे बोल शब्दों को घड़ने नहीं देते, ध्यान रखना। शब्द को घड़कर अगर आप बोलने लग जाओ, ऐसे रोज बोलने लग जाओ, दुनिया में से संसार के अंदर अच्छे काम करके लोगों से ऐसा जानकर करो कि मालिक ये तेरा किया हो, तो एक तो ह्यूमिलिटी रहती है, मन हम्बल रहता है, ईगो नहीं होती। ईगोलेस स्टेट से जब हर काम तुम करोगे कि मेरा किया नहीं, रब ने कराया तब हुआ है मेरे से, है ना। काम तुम ही करोगे पर रब कराता होगा, ऐसा जानोगे, ऐसा समझ कर करोगे, ध्यान रखना। इससे हमारा जीवन घट बैठे रब के साथ रहना लगते है, मुक्त होता है, जीवन में लिबरेट होते हैं संसार में जब तक हम तन में है, ध्यान रखना। सो महाराज कहते हैं ऐसी अवस्था, कहते ये सबसे बड़ी हमारी घालना है ना। जो भी मेहनत करते हो जीवन के अंदर, नहीं तो जीवन बेकार हो जाता है। महाराज कहते गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल काल, कहते जिस कर कृपा सतगुर मिले दयाल। जिस पर वो कृपा करता है फिर उसको सतगुर मिलते हैं, यानी उसका मन इन वचनों को हमेशा के लिए अपने अंदर धारण करता है, उसको कहते हैं सतगुर मिलना। सतगुर का अर्थ है कि सत कर कर गुरु के बताए हुए गुर को, मेथड को उसके मन ने अपना लिया, मन को प्राप्त हो गया, ध्यान रखें, उसको कहते हैं सतगुर, ध्यान रखें। सो महाराज कहते हैं जिस पर रब दयाल होता है, ध्यान रखें, उसको फिर सतगुर मिलता है। ऐसे ही सतगुर नानक पातशाह को मिले। महाराज कहते हैं ना जीवन में कि सतगुर होए दयाल ता श्रद्धा पूरी, नानक पातशाह का शब्द है, ध्यान रखें। कि जब मेरे पे सतगुर दयाल हुए, महाराज कहते हैं सतगुर होए दयाल ता श्रद्धा पूरी है, मेरी श्रद्धा पूरी हो गई। बोले मैं उस रब को मिलना चाह रहा था जो रब मेरे अंदर है, रब ने अपनी वाणी के द्वारा मेरे को समझाया,
और मैं इस वाणी के शब्दों के साथ अपने रब को मिल गया। ऐसा सत करके जब मैंने गुरु के बताए हुए गुर को अपनाया, उसका अर्थ है कि रब मुझे गुरु के गुर द्वारा मिला, मेरे को सतगुर मिले, दयाल हो गए मेरे पे। उसका अर्थ है मेरी श्रद्धा पूरी होगी, मैं घट बैठे रब को गाने लग गया। सो मेरे अंदर से ही रब बुलाएगा, मैंने अंदर ही बोलना है और उद्धार मेरा होना है। मेरे शब्दों के घड़ने से ही मेरा उद्धार होना है। आप ऐसा जानिए कि जीवन में हम बहुत अच्छे रब के कराए हुए कर्म संसार में करें, है ना, करने लग जाए, पर हमारा शब्द ये मुख से निकले मैंने किया, हम उसी वक्त तुरंत फंस जाएंगे। अगर हमारा मन इतना भी जान लेना कि ये मैंने कुछ तो किया होगा, तभी हमारा मन फिर तकलीफ में आएगा, मन रब से दूर हो जाएगा, मन को दुख भोगना पड़ेगा, मन अपने आप को जला गया, रब की भक्ति से मन फिर टूट गया, अपनी भक्ति कराने अपने आप को जलाने लग गया। ऐसा जानो, हर एक व्यक्ति को ये शब्दों का जो खेल है, शब्दों की जो ताकत है, उसको समझना है, ध्यान रखना, ताकि हम शब्दों के द्वारा जीवन में घट बैठे रब का हर बोल में रब का ध्यान से ख्याल रखकर बोल सकें, बोल पाए। जैसे महाराज अभी बोल रहे हैं ना, देखो हर शब्दों से बोलेंगे, कहते सबना का दाता कर्म विधाता दुख विसारनहार जियो। ऐ मेरे मालिक तू सबका दाता है। अगर हम किसी को देते तो मेरे मालिक तू दिलाता है तभी देते हैं। अगर कोई हमें दे रहा है तो तू दिला रहा है तो हमें दे पा रहा है, नहीं तो कोई किसी को ना दे। ध्यान रखना, अगर जीवन में कोई देता है, किसी की मदद करता है, तो हम कहते हैं रब जैसा है, कहते हैं ना, महसूस करते हैं। सो जीवन में जब हम किसी की शेयरिंग करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो हर हर बंदा ये ख्याल करके करे कि माना कि तू कर रहा है, तो सब बंदे जितने भी यानी उसको शेयरिंग को रिसीव कर रहे हैं, हेल्प को रिसीव कर रहे हैं, जो मदद प्राप्त कर रहे हैं, अगर वो दूसरी तरफ से ये समझे कि रब आप दे रहा है, स्वयं दे रहा है इनमें से, है ना, माता पिता से बच्चा समझे कि माता पिता के अंदर से रब दे रहा है, और जब बच्चा देने योग हो तो बच्चे के अंदर से रब दिलाता हो, तो बच्चा कहे मालिक कि तू दिला रहा है। फिर उधर माता पिता दूसरी तरफ समझे कि देखो अभी बच्चे के अंदर से मेरे मालिक कि तू दिला रहा है, हाँ तू कैसे खेल खेल रहा है। ऐसा फिर हर एक व्यक्ति में दोहा सिरिया का आप स्वामी, खेल विकस अंतर्जामी, ऐसी समझ का हमारे अंदर विकास होता जाएगा। ध्यान रखना। सो महाराज का कहते भाई दुख विसारणहार स्वामी कीता जाता हो, कहते दुख तभी खत्म होते हैं, वो सबके दुख को मिटाता है, क्योंकि दे रब देता है तो हमको सुख मिलता है, ना मिल दे तो हम दुखी होते हैं। हर बंदा दुखी हो ही इस वास्ते रहा है कि बंदा रब के दिए हुए को अपना दिया हुआ कह के वो जना रहा है, इस वास्ते दुखी हो रहा है, इस वास्ते उस अमृत में विष घोल ले रहा है। इतनी समझ को समझना है बस, ध्यान रखना। जो किया किसी से भी होता है वो रब का किया होता है, ध्यान रखना। अगर ये समस्या अगर हम जीवन में चलने लग जाएं, घर में, परिवार में, समाज में, तो कितना अपने को खुशी मिलेगी, जीवन में सब में भगवान दिखेंगे, ध्यान रखना। सो ऐसा भगवान के साथ मिले भी रहोगे, शरीर के अंदर आना, फिर हमारा जीवन मुक्त होएगा, मुड़ के हमको शरीर लेने की जरूरत नहीं है। हम शरीर लेते ही तब तक हैं जब तक हमारे को महाराज कहते हैं ये ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती कि रब हमारे अंदर है, सबके भीतर है ना। महाराज कहते हैं सब में जोत, जोत है सोए तिस दे चानन, सब में चानन होए। ध्यान रखें, ऐसे ज्ञान को हृदय में बसाना। सो महाराज कहते हैं दुख खत्म हो जाते हैं, क्योंकि रब आप दुख खत्म कराता है, वो आप इस दुख को दूर करने वाला है, मेरा स्वामी। ध्यान रखना, घट बैठा मालिक, स्वामी कहते हैं मालिक को, हम जीव रूपी स्त्री हैं और मालिक जो हमारे अंदर है खसम है, वो हमारे पिर हैं। ध्यान रखना, महाराज कहते हैं उसका किया होता है अंदर बैठे मालिक का, तो वो ही कराता है, वो ही करता है।
ऐसा जब हमारे मन में समझ आने लग जाएगा और शब्दों के द्वारा हम गाने लग जाएंगे, बोलने लग जाएंगे, हमारे शब्दों से हम रब की भक्ति करने लग गए। हम दुनिया में फिर एक दूसरे के साथ जब कोई भी आदान प्रदान, कोई क्रिया का कर्म का होगा, तो हम कहेंगे मालिक कि तू करा रहा है। उसके अंदर से हमारे लिए अगर कोई कर रहा है तो मालिक कि तेरा किया हुआ है। ऐसे सबके भीतर से गुरु का गुर हमें उस दाते को जतलाता है, दाते के दर्शन कराता है। तभी हम पढ़ते हैं गुरा एक जिद दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाए। सो सच्चे पातशाह कहते हैं ऐसे ही कोट कटंतर पापा केरे, एक घड़ी में खोए। कहते करोड़ों समय से मैं अपने मैं जनाकर पापी हुआ हूं। ध्यान रखना, हम झूठ बोलकर पापी हुए, दुखी हुए। ध्यान रखना, शब्द है ना कबीर, जहां ज्ञान तह धर्म है, धर्म है। जहां ज्ञान तह धर्म है, जहां झूठ तह पाप। यानी हम जब झूठ बोलते हैं ना, हम पाप शुरू कर देते हैं, पाप शुरू हो जाता है, पाप करने लग जाते हैं। ध्यान रखना, जो बंदा झूठा होगा वो पापी होगा। उसका अर्थ है कि उसने कोई पाप किया है, पाप कर रहा है, पाप से हट नहीं रहा है। अगर वही बंदा सच बोलने लग जाए, हम कहते हैं जी अभी ये पापी नहीं रहा, अब इसने सच बोल दिया है ना, ये सच बोलने लग गया। सो जन सच ये है कि जब रब कराए तो हम कहें मालिक तू करा है, तेरा किया हुआ। झूठ क्या है, जब रब कराए तो हम कहें हमने किया है, मैं करता हूं, ये मेरा किया हुआ है। यहां से पाप शुरू होते हैं। ध्यान रखना, यहां से बंदा पाप करने लग जाता है। अगर बंदा अगर इस ज्ञान को लेकर इस वाणी के द्वारा जैसे हम अभी गा रहे हैं, ध्यान रखना कि मालिक तू है, मैं से तू के शब्द तक हमारा मन घट बैठे रब को, जहां से मैं बोल रहा हूं वैसे गाने लग जाए, हमारी मैं खत्म होने लग जाती। जब हम होते तब तू ना है, अब तू ही मैं ना है। ऐसा एक घड़ी में ही सब कुछ खत्म हो जाए ना, पाप खत्म हो जाने, पापी नहीं रहेंगे हम, मन मुक्त हो जाएगा। पापी की वजह से, झूठ बोलने की वजह से पाप कमा रहा था, पाप की वजह से ये जन्म मरण में था। ध्यान रखना, अब ये ऐसा गाने लग जाए तो पापी नहीं रहेगा। फिर अच्छे काम रब के किए हुए को रब का किया हुआ कहने लग जाएगा। माड़ा काम होएगा तो कन्फेस कर लेगा कि महाराज मेरे से हुआ, रब फिर उसको रास्ते डाल देगा। हमको रास्ते तब तक रब नहीं डालते जब तक हम ये नहीं मानते कि माड़ा काम हमसे हुआ है। हम मानते ही नहीं है। ध्यान रखना, हम जब गलत काम करते हैं मानता ही नहीं है मन कि मैंने गलत किया, है ना। उसके ऊपर और गलत काम करते हैं। क्या गलत काम करते हैं कि अच्छा काम करके हम ये नहीं कहते, कह नहीं पाते कि मालिक ये तेरा किया हुआ है। हम कहते हैं हमने किया है, हम करके हटे हैं, हम करते हैं, तो हम और दुखी हो जाते हैं। ध्यान रखें। सो इस बात को हमारे मन ने शब्दों से अपने अंदर प्रकाश करना है। इसको कहते हैं गुरमत हासिल करना, इसको कहते हैं गुरमुख होना, है ना। सो महाराज कहते कोट कुटंतर पापा केरे, एक घड़ी में खोवे, हंस से हंसा, बग से बगा, कट कट करे विचार दियो। ऐसा मेरा मालिक हंस से हंस बना सकता है, नहीं तो शब्द ना घने, बग से बगा रहता, पखंडी हो जाता है। दिखावा कुछ, करना कुछ, है ना, बोलना कुछ, समझना कुछ, है ना, जताना कुछ। ऐसे जीवन फिर अधूरा रहता है, दुख भोगता है। ऐसे रब सबके भीतर से विचार रखता है। यानी अगर हमारा मन ऐसे शब्द से घट बैठे रब के किए को घट बैठा रब करता है करके उसकी भक्ति करना लग जाए, तो हंस बन जाता है ना। फिर इसको सब समझ आने लग जाती है कि मैं दुखी क्यों होता हूँ, मैं दुखी क्यों करता हूँ, मुझे तकलीफ देने की ऐसी क्यों मेरे मन में धारणा बनी हुई है। वो ज्ञान मन में आने लग जाता है, फिर मन अपने आप को संकोचने लग जाता है, सुधारने लग जाता है, करेक्ट करने लग जाता है। नहीं तो तब तक हमारा मन अपने आप को करेक्ट नहीं करता
जब तक हमारा मन ये बात को समझे ना कि मैंने गलती की है, मैं गलत कर रहा हूं, मैं किसी को हर्ट कर रहा हूं, मैं किसी को तकलीफ दे रहा हूं, तब तक मन जीवन में जिद्दी रहता है। ध्यान रखना। सो ये ज्ञान मन को आना चाहिए। हम गलती यहां से शुरू करते हैं कि अच्छा काम करके ये नहीं जानते कि रब करा रहा है ना। हम गुणों की पूजा नहीं करते। अच्छे काम किसी के भी भीतर से हो तो हमारा मन कह सके मालिक ये तू कर रहा है। रब को याद करें, रब को याद रखें। सबके भीतर से रब आता है, सबके भीतर में रब है, हमारे भीतर में भी रब है। जब अच्छा काम हमारे भीतर से हो तो हमारा मन स्वयं कहे, उसकी भक्ति करे, अपने आप को ना जनाए, है ना। भगत करे मूर्ख आप जनावे, नच नच टपे बहुत दुख पावे। ऐसा जीवन बहुत तकलीफों से गुजरता है। सो सच्चे पातशाह कहते हैं हम पूजा करते हैं पर विधि नहीं जानते, है ना। सो ये विधि बताते हैं, ये जुगत बता रहे हैं, ये गुर दे रहे हैं। सो महाराज कहते पूजा करे पर विध नहीं जाने, दूजे पाए मल लाई। गुरमुख हो गए सो पूजा जाने, पाना मन वसाई। जो गुरमुख होते हैं, गुरु के गुरुवर मुख रखते हैं, वो पूजा जानते हैं, वो पूजा करते हैं, वो अपने भीतर रब को देखते हैं, वो सबके भीतर रब को देखते हैं। जब हमारे भीतर से अच्छा काम होता है तो रब के ही गुण गाते हैं। जब किसी के भीतर से अच्छे काम होते देखते हैं तो हम कहते हैं देखो रब कर रहा है। तब हम ऐसे रब को हमारे भीतर भी देख पाते हैं, सबके भीतर देख पाते हैं। ऐसे हमारा मन जीवन में जग में देख पाता है कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ये तब ही संभव है जब हमारा मन गुरुमुख होएगा, गुरु के गुरुवर मुख रखेगा। सो ये वाणी की समझ है, वाणी के द्वारा सीखने ये समझना है। हम उस रब को गाएं जो थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेवया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। देखो कितने सुंदर शब्दों की बनावट है ना। कितना सुंदर ज्ञान है वाणी में। हमको पढ़ना है, रोज पढ़ाना है मन को, रोज मन को समझाना है। मन समझावन कारणे कछुक पढ़िए ज्ञान, है ना। ऐसे जीवन के अंदर गुणी निधान को गाना, है ना। नानक गाविए गुणी निधान। महाराज कहते रब ऐसा है हमारा अंदर, कहते नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोई ना सुझे, जे तिस गुण कोई करे। ऐसा मेरे मालिक मुझे कोई दूसरा रब दिखता ही नहीं है। तू मेरे भीतर है, सबके भीतर है, ऐसा तू रब है। ध्यान रखना। मेरे माता पिता में तू आप है, तेरे बिना माता पिता ही नहीं है। ध्यान रखना। मैं माता पिता में भी तेरे को ही देखता हूं। जो तू मेरे में है तू मेरे माता पिता में भी, तू सब जग में है ना। जब कोई मेरा मित्र भी, कोई मेरा दुश्मन भी मेरी मदद करता है तो मेरे को ऐसा लगता है मारा कि तू कर रहा है, तूने मेरी मदद की है ना। नहीं तो वो तो मेरे को मार देता क्योंकि दुश्मन था। उसने अगर मेरी मदद की तो तूने की। ऐसा माड़ा काम हो तो बंदे ने किया, अच्छा काम किसी में से भी हो ये जानो रब तूने किया है, तेरा किया हुआ है। ऐसा जीवन में सिखी जीवन की भक्ति करती है। ध्यान रखना। विसर नाही दातार अपना नाम देव, गुण गावा दिन रात नानक जाओ। ऐ मेरे मालिक तू मुझे कभी ना विसरे। जब भी मुझे अच्छा करता कोई नजर आवे, मैं तेरे गुण गाते हुए तेरा नाम जप सकूं। मैं किसी बंदे का नाम ना लूं, मैं अपना नाम ना जलाऊं, है ना। सो महाराज ने ऐसे परिभाषित किया है नाम को, ऐसा ज्ञान समझाया है मन को कि हर बंदा जीते जी अपने भीतर रब को देख के मुक्त होए, उसके नाम को जपे, है ना। सब गुण तेरे मैं नाही कोय, विन गुण कीते भगत ना होए। जब तक हम गुण को, रब के गुण कह के नहीं गाएंगे, तब तक समझना हमारे मन को घट बैठे रब की भक्ति करने नहीं आई। भक्ति होती नहीं है। ऐसे भक्त को जीवन में भक्ति प्राप्त तभी होती है जब वो घट बैठे रब के गुणों को, घट बैठे रब का गुण कह सके, है ना।
महाराज का शब्द पढ़ो, सब गुण तेरे मैं नाही कोई, वे गुण कीते भगत न होए, स्वस्थ आंख बानी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। इसका मतलब है कि तुम्हारा जीवन फिर स्वस्थ रहेगा, तुम्हारा मन और तन स्वस्थ रहेगा, निर्मल रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, और आत्म आत्म का अर्थ है अर्थमय रहेगा, मीनिंगफुल रहेगी तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा जीवन। और वाणी बरमाओ, जैसे रब बोलता है तुम्हारे भीतर से, फिर लोगों को लगेगा ये मेरे पिताजी, मेरे माता जी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे मित्र नहीं बोल रहे, रब बोलता है इनके अंदर से, है ना। फिर तुम्हारा जीवन हमेशा टिका रहेगा रब के साथ, सत सुहान सदा मन चाओ, और हमेशा मन में तुम्हारे खेड़ा बना रहे, चाव बना रहे। सो इस बात को हृदय में समझना, इस बात को समझाने के लिए महाराज कहते हैं, ये वाणी का शब्द हम गा रहे थे, तू सबनी थाई जिथै हो जाए, साचा सिरजन हार जियो, सबना का दाता कर्म विदाता, दुख विसारण हार जियो। सो महाराज कहते हैं, दुख विसारण हार स्वामी कीता जाका हो मैं, कोट कुटंतर पापा केरे एक कड़ी में खोए। महाराज कहते हैं, हंस से हंसा बग से बगा, कट कट करे विचार जियो, तू सबनी थाई जिथे हो जाए, साचा सिरजनहार जियो। आज इतने शब्द प्रवान करने, वाणी की विचार हृदय में बसाने, इस वाणी की विचार से अपने शब्दों को वाणी पढ़ते समय घड़ना, तू को तू कहना, मैं से गवाना, और मैं से गा के भी कहना कि मैं तब गा पाया क्योंकि तूने गवाया। ऐसे अपनी आवाज को घट बैठे रब की आवाज में मिलाना, अपने कर्म को घट बैठे रब का किया हुआ जानकर उसमें मिलाना, और जीवन कर्म से मुक्त हो जाए। ध्यान रखना, कर्म कर्त होवे नहीं कर्म, तिस वैष्णव का निर्बंधर। जीवन में कर्म से नेक कर्म की ओर जाना। ध्यान रखना, बोलते हुए जानना, मैं नहीं बोला तूने बुलाया, ऐसे जानना है, फील करना है, फील आए हमारी समझ में, है ना। तो ऐसे तब जानना कि हमारे मन ने सिक्खी धारण की है, समझ धारण की है, गुरमत धारण की है। ये तभी हो पाता है जब हम वाणी को गुरु माने, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी की मूर्ति सामने रखकर, चाहे 10 पातशाहियों की क्यों ना हो, उसकी पूजा नहीं करनी। ये सिख का धर्म नहीं है, ये किसी महाराज ने हमको ये उपदेश नहीं दिया। सो इतनी बात हृदय में बसाना, वाणी की विचार करते अनेका प्रकार की गलतियां बेअदबियां त्रुटियां रह गई हैं, अनजान बच्चे समझ के माफ करना, संगत ਅਤੇ सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शन जोग ਹਨ। फतेह दा बाजा फतेह देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।